नगरीपुर गांव में एक किसान रहा करता था। वह बहुत ही मेहनती था, लेकिन बारिश न होने के कारण वह बहुत ही दुखी होकर जा रहा था। तभी उसके मित्र ने कहा, कहाँ जा रहे हो रामलाल सुबह सुबह? क्या बताऊं, इस बार भी बारिश ठीक से न होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए सेठ के पास कर्ज लेने के लिए जा रहा हूँ। वह सेठ तो बहुत ही लालची है, तुम जरा सावधान रहना। हाँ, मुझे पता है वह सेठ बहुत ही बड़ा लालची है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी के कारण मुझे कर्ज लेना ही होगा। रामलाल वहां से चला जाता है और सेठ जी के घर के पास पहुंचकर अंदर आवाज देता है। सेठ जी, आप घर में हो क्या? कौन है भाई? कौन चिल्ला रहा है? सेठ जी, मैं हूँ रामलाल, थोड़े पैसे की जरूरत थी। कर्ज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या तुम उसे चुका पाओगे? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके पाई पाई चुका दूँ। तो ठीक है, तुम्हें मेरे शर्त मानने होंगे। अगर समय पूरे हो जाने के बाद तुमने पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारे खेत मेरे नाम हो जाएंगे। रामलाल ने सोचा, कड़ी मेहनत करके सेठ का कर्जा चुका दूंगा। रामलाल सेठ की शर्त मानकर वहां से चला जाता है। मैंने सेठ जी से तो कर्जा ले लिया, लेकिन मुझे सेठ का कर्जा कुछ भी करके चुकाना ही होगा, वरना मेरा पूरा खेत सेठ का हो जाएगा। कुछ दिन बाद नगरपुर गांव में बारिश होती है और खेत के चारों तरफ हरियाली छा जाती है। रामलाल यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सेठ जी यह सब देखकर क्रोधित हो जाता है और फसल को बर्बाद करने का सोचता है। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सेठ जी का कर्जा चुका सकता हूँ और अपने परिवार को खुशहाल कर सकता हूँ। रामलाल खेत से अपनी अनाज की बोरियां लेकर अपने घर आता है ताकि बाजार में बेचकर पैसा कमा सके और सेठ जी का कर्जा चुका सके। रामलाल ने अपने विश्वास और मेहनत से सेठ जी का कर्जा चुका दिया। हमें भी अपने विश्वास और मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। अगले दिन अजय राम अपने दोस्त मोहन के पास पहुंच जाते हैं। आओ दोस्त, आज कैसे आना हुआ? अंदर चलो दोस्त। नहीं नहीं भाई, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। मुझे तुमसे एक बात पूछना है। क्या बात है दोस्त? दोस्त, मेरा बेटा धनी इस गांव में से एक भैंस खरीद कर गया था। तुम बता सकते हो कि वो भैंस किस आदमी से खरीदा था? अजय भाई, तुम्हारा बेटा धनी कल ही तो भेंट हुआ था। मैंने उसे बोला कि कैसे आना हुआ। वह बोला कि मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ और कुछ ही देर में घर की ओर चला जाऊँगा। लेकिन दोस्त, उसके पास तो कोई भैंस नहीं थी। बस यही पता लगाने के लिए तुम्हारे पास आया था, लेकिन मुझे भरोसा हो गया। लेकिन अब मैं अपने बेटे धनी का क्या करूं? दोस्त, अगर हमारे पास आ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जैसे जैसे मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करना। अजय राम को मोहन उपाय बता देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं ऐसा ही करूँगा। तुमने जैसा कहा है। अब मैं घर चला जाता हूँ। अजय राम अपने घर की ओर चल देता है। अगली सुबह होती है तो बेटा विनोद और धनी, तुम दोनों से मुझे एक बात कहनी है। जी पिताजी, बताइए क्या बात कहनी है। बेटा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है। मैं किसी लंबी यात्रा के लिए जा रहा हूँ। मैंने अब तक जितना भी धन दौलत जमा किया था, सारे 2 हिस्सों में बांटकर आगे वाले रूम में रख दिया है। तुम दोनों एक एक करके रख लेना और कुछ अच्छा सा काम शुरू कर लेना। ऐसा कहकर अजय राम वहाँ से चला जाता है। धनी सोचने लगता है, पिताजी ने तो सारे धन दौलत 2 हिस्सों में बांट दिया है, हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। भाई, पिताजी लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप पिताजी को गाड़ी तक छोड़कर आइए। ठीक है भाई, मैं पिताजी को छोड़कर आता हूँ। इतना बोलकर विनोद पिताजी को छोड़ने के लिए पीछे पीछे चला जाता है। अब तो मैं अपना हिस्सा आराम से बड़ा कर सकता हूँ। पिताजी ने इस डब्बे में क्या रखा है? जब वह ढक्कन खोलकर देखता है तो कुछ चांदी के सिक्के और मिट्टी भरी हुई थी।
चांदी के सिक्कों के साथ मिट्टी को क्यों रखे हैं? चलो मैं एक काम करता हूँ, सभी मिट्टी को एक डब्बे में रख देता हूँ और चांदी को एक डिब्बे में, और मिट्टी वाले डिब्बे विनोद को दूंगा। ये कहानी है सूरजपुर गांव की। उस गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू अपनी पत्नी अनुराधा और 2 बच्चे के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। रामू गांव के जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचने का काम किया करता था। लकड़ियों को बेचकर उस पैसे से वह अपने परिवार का पेट भरता था। अप्रैल का महीना आ चुका था। गर्मी अपने सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। सूरजपुर गांव में गर्मी के समय तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता था, मगर इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो गया था। दिन हो या रात, गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा हो चुका है। इस गर्मी में तो काम करना बहुत ही मुश्किल है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकले तो ऐसा लगता है जैसे शरीर आग के भट्टी में जल रहा हो। हाँ जी, इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमसे तो अच्छा वह शहर वालों की किस्मत है जो गर्मी में भी दिन भर एसी में बैठे रहते हैं और ठंडे ठंडे हवा का मजा लेते रहते हैं। और हम एक गरीब, सारी परेशानियाँ गरीब को नसीब में आती है। ना जाने पिछले जन्म में कौन सा बुरा काम किया था जो कि इस जन्म में इतना गरीब बना दिया ऊपर वाले ने। एक कूलर ही लेकर आ जाओ ना। पापा ले आओ ना कूलर। हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है ना कि हम कूलर लाएं। इतना कहकर रामू काम के लिए चला गया। हेलो बच्चों, जाओ अपना स्कूल का काम करो। लगता है हमारे कूलर का सपना सपना ही रह जाएगा। हे ऊपर वाले, क्या करूं? राधा और बच्चे कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी यह इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मगर इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके लिए कूलर खरीद सकूं। लकड़ियों को बेचकर इतने पैसे आते हैं जिनमें से बहुत मुश्किल से हम लोगों का खाना पीने के लिए होता है। कूलर के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आज घर जाते वक्त एक बार कूलर की दुकान पर जाकर उसे दाम पूछकर आऊंगा। लकड़ियाँ काटने के बाद रामू घर जाते वक्त एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 1000 रुपए से शुरू है। बताइए आपको कौन सी कूलर चाहिए? यह बड़ा वाला, यह छोटा वाला, यह बड़ा वाला एसी की तरह हवा देता है, कौन सा लेना है? भैया, अभी मैं दाम पता करने आया था, अभी मैं जाता हूँ। ये ऊपर वाले, 4000 रुपए, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। रामू घर की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते पर एक भंडारा की दुकान दिखती है जहाँ पर एक पुराना कूलर पड़ा था। रामू उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भैया, यह कूलर चलता है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल चलता है। एकदम चलता हुआ कूलर है। मात्र 1000 रुपए में 1000 रुपए दो और कूलर ले जाओ। भैया, दाम कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 1000 रुपए में ही मिलेगा, इससे कम नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना है तो पूरे 1000 देने होंगे। 1000 तो मेरे पास नहीं है, क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद रामू का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है, तो गांव के जरूरतमंद लोगों को उधार देता है। एक काम करता हूँ, जमींदार जी से 1000 रुपए उधार ले लेता हूँ और इस बार ज्यादा लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उसमें से जमींदार जी को पैसे वापस कर दूंगा। वह भले इंसान हैं, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। रामू जमींदार जी के पास जाता है और 1000 रुपए मांगने की कोशिश करता है। जमींदार जी मान जाते हैं और रामू को 1000 रुपए दे देते हैं। यह लो 1000 रुपए, पर जैसे तुमने कहा है कि 1 महीने में वापस कर दूंगा, वैसे ही तुम पहुंचा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने पड़ते हैं। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपका पैसा महीने के लास्ट दिन में लौटा दूंगा, पर जमींदार जी मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा?
रामू, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो? तुमने तो बस 1000 रुपए ही लिया है। मैं तुमसे क्या ब्याज लूं? तुम बस जितना लिया है उससे सही समय पर पहुंचा देना। ठीक है जमींदार जी,